हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा क्लासेस बाय सेंसर में। और जो टॉपिक चल रहा है हम लोग का चाल, समय और दूरी, उसी को आगे बढ़ाते हुए, ठीक है, ये आपका 9वां पार्ट है आपका। बिल्कुल ही हम लोग फंडामेंटल के साथ साथ ट्रिक भी देख रहे हैं और उन पर कुछ सवाल भी सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। दोस्तों, फंडामेंटल क्लियर कर रहे हैं, ट्रिक बना रहे हैं, ट्रिक को देख रहे हैं, ट्रिक को कैसे इस्तेमाल किया जाए, फंडामेंटल कैसे इस्तेमाल किया जाए। ठीक दोस्तों, तो बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो बेसिक है वो बेसिक क्या हो, स्ट्रांग हो। आपका एक बार बेसिक स्ट्रांग हो गया तो फिर कोई भी एग्ज़ाम में आपका जो भी आपके जो अर्थमेटिक्स से जो क्वेश्चन आने वाले हैं उन क्वेश्चन को बिल्कुल क्या है इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आपका चाहे वो सी-टेट का पेपर हो, यूपी-टेट हो आपका, या फिर आपका कोई भी वनडे एग्ज़ाम, एसएससी, सीजीएल है ना, एबीपी, या फिर जो भी जितने एग्ज़ाम हैं सब में ये आपके क्वेश्चंस क्या हैं बिल्कुल काम करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग फिर इसका अगला क्या है फॉर्मेट क्वेश्चन का। जो क्वेश्चन का फॉर्मेट अभी पिछला हम लोगों ने देखा था कि दो व्यक्ति थे, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक गए थे, है ना। पिछले वाले पार्ट में दो व्यक्ति थे, एक यक्स था, एक क्या था, वाई था। दोनों क्या है यहाँ से चले थे, एक यक्स किलोमीटर प्रति घंटे से चला था, एक क्या है वाई किलोमीटर प्रति घंटे से चला था, और दोनों क्या है बी तक पहुँचे थे, और दोनों के पहुँचने में क्या था टाइम का डिफरेंस था। ठीक है, अभी क्या है कि थोड़ा सा ये फॉर्मेट बदल रहा है। अब दोनों व्यक्तियों को हम लोग करेंगे क्या अलग। ठीक है, जो दोनों लोग क्या है साथ साथ खड़े थे उन दोनों लोगों को क्या किया जाएगा, अलग किया जाएगा। ठीक है, अगर हमारा कोई एक व्यक्ति क्या है यहाँ पे है, मान लो कि यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति है ए बिंदु पर, ठीक है, तो दूसरा कहाँ होगा, बी बिंदु पे होगा। ठीक है, अब आपका यहाँ से जो व्यक्ति है वो क्या करेगा, जो पहला व्यक्ति आपका मान लीजिए पहला व्यक्ति है, तो पहला व्यक्ति आपका चलेगा ए से, और दूसरा व्यक्ति जो होगा वो कहाँ होगा, दूसरा व्यक्ति हम लोग रखेंगे कहाँ पे, बी पॉइंट पे, और बी पॉइंट से दूसरा व्यक्ति चलेगा, एक वेलोसिटी ले लेते हैं हम लोग, इसकी वेलोसिटी कुछ होगी। ठीक है, दोनों आएंगे। ठीक है, फॉर्मेट समझ लीजिए तो क्वेश्चन समझना आसान हो जाएगा। दोनों आएंगे तो इस दूरी के बीच में कहीं ना कहीं क्या करेंगे, आपस में मिलेंगे। ठीक है, दोनों कहीं ना कहीं आपस में मिलेंगे, तो कहाँ पे मिलेंगे, अभी तो इसके पिछले वाले में पीछा किया जा रहा था, कोई भाग रहा था उसके पीछे हम लोग चल रहे थे। ठीक है, उसे पकड़ रहे थे, तो कहाँ पकड़ रहे थे, कितनी दूरी पकड़ रहे थे, कितने समय में पकड़ रहे थे, फाइंड आउट किया हम लोगों ने। अभी क्या हो गया कि अब हम लोग का जो क्या है, दो व्यक्ति मोशन करते हुए गति कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि इसकी चाल क्या है, यक्स किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी चाल क्या है, वाई किलोमीटर प्रति घंटा मान लीजिए है। दोनों क्या है एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, तो क्या है कितने समय बाद वो आपस में मिलेंगे। तो ये सिंपल सा फॉर्मेट इसका है। तो इस क्वेश्चन के फॉर्मेट को मैं लिखता हूँ, यदि दो भिन्न स्थानों पर स्थित व्यक्ति एक दूसरे की ओर भिन्न चालों से चले, है ना, चले तो ठीक है, उनके बीच की दूरी एवं समय में संबंध ज्ञात कीजिए, दोस्तों। ठीक है, यानी कि सिंपल सी बात है कि अब क्या है, इसमें आपका दोनों के बीच की दूरी और जो समय है उसके बीच में संबंध ज्ञात करना है। तो इस संबंध को ज्ञात करने के लिए, ठीक है, एक चीज़ मिल गई हम लोग को कि दोनों की चाल हम लोग को मालूम हो गई कि x किलोमीटर प्रति घंटा है, क्या है y किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, इसमें अगर उनके मिलने का समय दिया हो, है ना, उनके मिलने में लगा समय यहाँ पे दे रखा है कितना, टी, है ना, टी है, कितना है टी। अब घंटा अगर इसको घंटे माने तो भी क्या हो गया, मान लो घंटे में है ये, ठीक ना, टी घंटा है। ठीक है, तो मिलने में लगा समय क्या हो गया, टी घंटा हो गया। तो अब डिस्टेंस निकालेंगे, अगर डिस्टेंस मालूम
उठाएगा हम लोग को, तो क्या निकालेंगे, समय निकालेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा है सवाल लगाने का, बिल्कुल आसान। ठीक है, अब क्या है देखिए ध्यान से, यहाँ से अगर ए क्या है चल रहा है, बी भी क्या है, बी इधर से आ रहा है, ए इधर से जा रहा है, और ये दोनों आपस में क्या आ गए, यहाँ पे आके मिल गए। तो यहाँ पे मिलने में कितना समय लगा उन लोग को, टी घंटा लगा, टी समय लगा। इसका मतलब कि ए भी टी समय चला है और बी भी क्या है, टी समय ही चला हुआ है। ठीक है, ए भी टी समय चला और बी भी क्या है, टी समय चला हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम डिस्टेंस मालूम नहीं है ए और बी के बीच का, अगर टाइम दिया हुआ है तो उसके बेस पे हम लोग क्या है डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कैसे, देखिएगा, ए द्वारा चली गई दूरी, ए द्वारा चली गई दूरी बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। हम लोगों ने कहा था कि एक ही फार्मूला हम लोग का होगा और उसी फार्मूले की सहायता से क्या है पूरा चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग। चाल बराबर क्या है, चाल बराबर दूरी अब बटे क्या है यहाँ पे, समय। एक ही फार्मूला का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। जब से पढ़ना शुरू किया है चाल समय दूरी हम लोग केवल एक ही फार्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं। बाकी जितने भी फार्मूले हम लोगों ने निकाला, ट्रिक्स निकाले, वो बिल्कुल इसी के बेस पे निकाला हम लोगों ने। ठीक है, तो यहाँ पे ए द्वारा चली गई दूरी क्या हो गई हम लोग की, दूरी क्या होती है, चाल गुणे समय। तो चाल कितना है दोस्तों, ए की चाल कितनी माना आपने, यक्स किलोमीटर, यक्स किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, और समय कितना है टी, यानी कि यक्स इंटू टी। ऐसे ही बिल्कुल सिंपल तरीके से आप बी द्वारा चली गई दूरी निकाल सकते हो। तो बी द्वारा चली गई दूरी क्या होगी, आपका बी का चाल, बी का चाल क्या है, वाई है, तो वाई है ना, और समय कितना है टी है, तो क्या हो गया वाई इंटू टी हो गया। ठीक दोस्तों, अगर हम इसको किलोमीटर में ले रहे हैं तो ये भी क्या होगा, किलोमीटर में होगा, ये भी क्या होगा, किलोमीटर में ही होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, क्या यहाँ पे दिखाई दे रहा है ए कितना दूरी चला है बच्चों, यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या, यक्स टी दिखाई दे रहा है। बी कितना दूरी चला है यहाँ से, क्या, वाई टी। तो ए से बी तक की दूरी निकालना हो तो इन दोनों दूरियों को क्या करें हम लोग, जोड़ देंगे, तो क्या निकल जाएगा, कुल दूरी निकल जाएगा। बिल्कुल क्लियर है कि नहीं, है ना। तो कुल दूरी निकालना हो ए और बी के बीच की दूरी, है ना, ए और बी के बीच की प्रारंभिक समझते ही हैं, जब जहाँ पे वो थे पहले, प्रारंभिक दूरी मान लीजिए क्या है, डी है, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, ए और बी के बीच की प्रारंभिक दूरी क्या हो जाएगा, ए द्वारा चली गई दूरी ए द्वारा चली गई दूरी प्लस कितना आसान है, बी द्वारा चली गई दूरी। दोस्तों बिल्कुल ट्रिक तो निकलेगा ही, लेकिन ट्रिक बिल्कुल आपको याद करने की जरूरत नहीं है। देखो कितना इजी लगेगा सवाल ये। d इक्वल टू क्या है, ए द्वारा चली गई दूरी क्या है, एक्स टी है ना, यहाँ क्या रखोगे एक्स टी, और बी द्वारा चली गई दूरी क्या है, वाई टी है ना, तो क्या रखोगे वाई टी। क्यों, ठीक है ना मिस्टर अंश, ठीक है। अब इसमें से क्या कर सकते हो, टी कॉमन कर लो, तो d इक्वल टू क्या होगा, एक्स प्लस वाई, अब बाहर क्या हो गया, टी हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखो दोस्तों, यहाँ पे जो फार्मूला निकल के आया ये आपका आंसर भी है और ट्रिक भी है ना। ये आपका क्या है, आंसर भी है और ट्रिक भी है, दोनों है ये दोस्तों। अब यहाँ से आपको डी निकालना हो तो डी निकाल लो, आपको टी निकालना हो तो टी निकाल लो, क्या प्रॉब्लम है, ठीक ना। यहाँ पे देखो आप क्वेश्चन को कैसे भी चेंज कर दें, ठीक ना। अभी इसमें दोनों के चालों का एक फल दे सकता है सीधे सवाल बनाते समय, कि है ना, दो व्यक्ति हैं ए और बी बिंदु पे हैं, ठीक है। आपके उनके बीच की दूरी दे दे कि 500 मीटर पे है, 5 किलोमीटर पे हैं, ठीक है, ठीक है। और कह दे कि दोनों के चालों का एक फल कितना है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा है उनके चालों का एक फल, तो ये एक्स प्लस वाई दे देगा आपसे। दूरी दे दिया तो पूछेगा वो आपस में कब मिलेंगे, कितने समय बाद मिलेंगे, तो आप टी निकाल सकते हो। तो क्या दिक्कत है, टी पूछेगा तो आपका बिल्कुल डी अपन क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा। आपसे डी पूछेगा तो एक्स प्लस वाई इंटू टी हो जाएगा। तो ये आपका क्या है फार्मूला, आपका सिंपल सा, ठीक है। और इस फार्मूले में एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं हम लोग, कि अभी इसमें पूछ सकता है आपसे कि ए से कितनी दूरी पे मिलेगा, ए से, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में भी हम लोग सॉल्व किए थे कि ए से कितनी दूरी पे मिलेगा, बी से कितनी दूरी पे मिलेगा।
तो सिंपल वहाँ पर निकल के आया था कि जिससे दूरी पूछे दोस्तों, बस इतना ही करना हम लोग को है, चाहे ए से दूरी पूछे या बी से दूरी, मैंने ए से कितनी दूरी पे दोनों मिलेंगे, तो ए द्वारा चली गई दूरी निकाल दीजिए। अगर आपसे बी से कितनी दूरी पूछता है कि बी से कितनी दूरी पे मिलेंगे दोनों, तो क्या करिए, बी की जो चली गई दूरी है उसको निकाल दीजिए, वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पे ए से मिलने की दूरी, ए से बी के मिलने की दूरी, ठीक है। ए से बी जब मिल रहा है तो ए से कितनी दूरी पे मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, ए द्वारा चली गई दूरी, ए द्वारा चली गई दूरी। और यही जब बदल देंगे हम लोग, कह दें कि बी से ए के मिलने की दूरी, तो क्या हो जाएगा, बी द्वारा चली गई दूरी, बी द्वारा चली गई दूरी, ठीक है दोस्तों। तो चली गई दूरी निकालना है तो क्या होता है, वो 4 गुणे समय, बेसिक फार्मूला है ना। तो कितना इजी है, क्या दिक्कत है बताओ, इसमें किसी ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आप फंडा बस क्वेश्चन का समझ लोगे तो बिल्कुल आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इस पर, ठीक है। आइए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, तब देखिए कितना इजी लगता है आपको, और इजी लगेगा, ठीक है। अब मिटाते नहीं है, बिल्कुल इसी पे हम लोग काम करेंगे। अब देखिए इसमें थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है। यदि दो भिन्न स्थानों पर स्थित व्यक्तियों एक दूसरे की ओर क्या है, भिन्न भिन्न चालों से, तो मान लो कि चाल यहाँ पे जैसे यहाँ पे x माना है हम लोगों ने, ठीक है। इसी क्वेश्चन में कि आपका अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो क्वेश्चन को, तब भी हो जाएगा काम आपका, कि दो व्यक्ति, ऐसे बोलता हूँ मैं, दो व्यक्ति ऐसे बोल दूँ कि वो 500 मीटर की दूरी पर हैं। अब दो व्यक्ति कितनी दूरी पे हैं, 500 मीटर की दूरी पर हैं, ये कंफर्म हो गया कि 500 मीटर की दूरी पर हैं। वे एक दूसरे की ओर, ठीक है ना, क्रमशः सपोज दैट 10 किलोमीटर पर आवर तथा, है ना, 20, इसको कर लो या फिर 40 कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से आते हैं, तो वे एक दूसरे से कितने समय में मिलेंगे, ठीक है ना। क्या पूछा, समय। जैसे आप स्कूल जा रहे हो और आपके स्कूल से आपके टीचर आ रहे हैं, ठीक है, तो आपकी भी कुछ स्पीड होगी, टीचर की भी कुछ स्पीड होगी, तो आप जब दोनों एक ही रास्ते पे आएंगे तो कुछ समय बाद क्या है, आप दोनों लोग की मुलाकात होनी ही होनी है, ठीक है ना। तो बिल्कुल सवाल में देखिए ये क्या चीज़ दिया हुआ है, डी का मान दिया हुआ है, ठीक है। और ये क्या है आपका, एक 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो गया, और दूसरा क्या हो गया, 40 किलोमीटर प्रति घंटा हमने मान लिया उसमें से, ठीक है। आज समय आपसे पूछ रहा है, टी का मान उसमें से पूछ रहा है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखो दोस्तों, ए द्वारा, मान लो कि दो व्यक्ति हैं, ए और बी हैं, तो ए द्वारा चली गई दूरी निकालना होगा। तो मान लो कि वो टी समय मिलते हैं, मान लिया क्या है, माना कि सवाल लगाते हैं, मान लीजिए कि माना टी समय में मिलते हैं, टी समय बाद मिलते हैं। तो अब ए द्वारा चली गई दूरी क्या हो जाएगा, यहाँ पे मान रखिए सीधे, यक्स का मान कितना है 10, तो 10 × t इक्वल टू 10t हो जाएगा। इजी मतलब वही इजी, आसान वाला, ठीक है। बी द्वारा चली गई दूरी क्या हो जाएगा, y कितना है 40 है, तो यहाँ क्या होगा 40 इंटू क्या होगा t, यानी कि 40t, है ना। ये हो गया आपका बी द्वारा चली गई दूरी, ठीक है। दोनों के बीच की दूरी क्या है, d मान लिया गया है। अब यह जो दूरी d होगी वह a द्वारा चली गई दूरी और b द्वारा चली गई दूरी के योगफल के बराबर होगी। तो दूरी कितनी है, 500 मीटर है, और हम लोग का चाल किस में, किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो 500 मीटर को क्या करोगे, 500 आप बटे क्या करोगे, 1000 कर लोगे, 1000
ये हो गया डी का मान। एक्स टी कितना निकाले हो 10t, 10t आप प्लस वाई टी कितना है आपका 40t है। जोड़ लो ना, सीधे सीधे जुड़ा है तो 10 और 40 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो डी कितना हो गया, ये हो गया आपका, ठीक है ना, 0.5 सीधे सीधे हो गया, 0.5 किलोमीटर में है दोस्तों। इक्वल टू है ना, यहाँ पे कितना आपका आ गया 40t, कितना आया 50 हो गया ना, 40 + 10 क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा 50t हो जाएगा, ठीक है। t निकालना है तो यहाँ पे आ जाओ, t इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.5 अपान क्या हो गया 50 हो गया, ठीक है। इसका डेसिमल हटा दो, नीचे क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा, ठीक है। और 5 से काटोगे इसको तो क्या हो जाएगा 1/100 होगा। लेकिन किस में आएगा, ये आवर में आएगा, घंटे में आएगा, किस में आएगा घंटे में आएगा ना। अब इसका आंसर देख लो कि अगर वो आप ऑप्शन मिलाना कि वो घंटा में आंसर दिया हुआ है कि मिनट में दिया है कि सेकेंड में दिया है, उसके अकॉर्डिंग उसको क्या करोगे चेंज कर लोगे। अगर तुम्हारा आंसर किस में दिया है मिनट में दिया हुआ है तो क्या करोगे, इस घंटे को 60 से गुणा कर दोगे तो घंटा क्या होगा मिनट में बदल जाएगा, है ना अंश। बोलो 1/100 × 60 कर लो, कितना हो जाएगा, 0 से 0 काट लोगे, ठीक है। और ये क्या हो गया 6/10 हो गया। आप इसको कर लोगे तो छोटा कर सकते हो या फिर बोल दो 0.6 मिनट, 0.6 मिनट हो जाएगा ये, ठीक है। अभी इसको तुमको सेकेंड में चेंज करना हो तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा सेकेंड में आ जाएगा। तो बिल्कुल ईजी है, ठीक है। एक बार पढ़ लोगे तो बिल्कुल क्वेश्चन, इस पर जो भी क्वेश्चन पूछेगा बिल्कुल आसानी से क्या है लगा सकते हो। हमने ट्रिक का इस्तेमाल नहीं किया, सीधे फंडामेंटल पे लगाया। ट्रिक पे लगाना होगा तो सीधे यहाँ पे देख लो, आपका यहाँ पे ट्रिक की जो है आपको, तो बिल्कुल t = समय पूछ रहा था, d की वैल्यू ध्यान देना था हम लोग को कि 500 मीटर दिया हुआ था और हमें चाहिए किस में किलोमीटर में, क्योंकि जो चाल है स्पीड जो दिया हुआ है वो सब क्या है किलोमीटर प्रति घंटे में दिया हुआ है। तो सबसे पहले d को जो वैल्यू है 500 मीटर, उसको जब किलोमीटर बदलते हैं तो आता 0.5, ठीक है। और नीचे क्या है x + y, तो x + y मतलब क्या हो गया 10 + 40 कितना हो गया 50 हो गया, 50 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया 50 हो गया। डेसिमल हटाया, ठीक है, 0 बढ़ाया, ठीक है। इसको क्या किया 1 जा, ये हो गया 100 जा, यानी कि 1/100 ये क्या हो गया आवर में आ गया दोस्तों, ठीक है। आप मिनट में बदलना सिखाया ये भी कि अगर मिनट में बदलना होगा तो मिनट में बदल लेंगे, अगर इसको सेकेंड में बदलना होगा तो इसमें क्या करेंगे 60 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 36 हो गया, एक 0 हो गया, ये डेसिमल हो गया, यानी कि 36 सेकेंड हो जाएगा, 36 सेकेंड। इसका आंसर कितना आया 36 सेकेंड में दिया होगा तो 36 सेकेंड, है ना, 36 सेकेंड। या फिर मिनट में देगा तो 0.6 मिनट, घंटे में दिया होगा तो क्या होगा 1/100 आवर, ठीक है। अभी इसको चाहो तो डेसिमल में बदल सकते हैं तो बदल के दे सकता है, वो आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है। अगर इसको बदलेगा तो क्या होगा 0.01 आवर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो क्या दिक्कत है, बिल्कुल कुछ भी नहीं, बस आपको फंडा क्लियर होना चाहिए, जो क्वेश्चन का फॉर्मेट है वो क्लियर होना चाहिए। अगर क्वेश्चन का फॉर्मेट क्लियर है तो कितना आसान है ना, ठीक है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी इसको आप चाहो तो एक आध क्वेश्चन और सॉल्व कर लो, ठीक है, और बिल्कुल कुछ नहीं करना है, कुछ याद नहीं करना है, ठीक है ना, कुछ भी याद नहीं करना, बस आपको फॉर्मेट समझना है। क्वेश्चन का फॉर्मेट समझ गए तो क्वेश्चन लग गया, ठीक है। आपको बस एक ही फार्मूला याद रखना है, जो बार बार मैं बोल रहा हूँ कि बस ये बेसिक फार्मूला आपको अगर लर्न है, ठीक है, तो फिर आपको चाल समय दूरी का, ठीक है ना, क्वेश्चन लगाने से कोई रोक नहीं सकता आपको, ठीक है। इसी प्रकार से मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट भी पढ़ाया है, सिंपल इंटरेस्ट का भी पूरा चैप्टर मैंने एक ही फार्मूले पे कवर किया है, ठीक है। एक ही फार्मूले के बेस से पूरा चैप्टर हम लोग कवर किए हैं, ठीक है। अतिरिक्त फार्मूला याद करने की हम लोग जरूरत नहीं है, ठीक है। थोड़ी सी अपनी एबिलिटी को बढ़ानी पड़ेगी आपको, जो कैलकुलेटिव एबिलिटी है, जो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है थोड़ा सा उसको इम्प्रूव करना होगा, जो आपकी प्रैक्टिस है थोड़ा सा उसको बढ़ाना होगा, ठीक है ना। तो आइए थोड़ा सा एक प्रैक्टिस बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो एक प्रैक्टिस के लिए कुछ हम भी करें आपके लिए, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन छोटा सा लगाते हैं हम लोग, ठीक है। मान लीजिए कि आपका दो दोस्त हैं कोई, ठीक है, दो दोस्त हैं,
ठीक है। और एक दोस्त जो है, एक दोस्त को क्या है खाने बुलाता है और दूसरा दोस्त चल देता है अपना बाइक लेकर के, बट रास्ते में क्या हो गई, ठीक है, उसे लगता है कि बाइक का पेट्रोल ख़त्म होने वाला है, तो अपने दोस्त को कॉल करता है कि भाई आ जाओ पिक करने के लिए, बाइक मेरी ख़राब होने वाली है, पेट्रोल ख़त्म होने वाला है। दोनों दोस्त चलते हैं, दोनों तरफ से रास्ते में आए तो कहने की मुलाकात तो होगी, ठीक है। तो अब वो दोनों रास्ते में क्या है, कहीं मिलते हैं, ठीक है। तो वो मिलने का समय है हम लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक है। आइए देखते हैं कौन से दोस्त हैं और कौन सी पार्टी है, ठीक है। ये आपका दो दोस्त हो गए, एक ए हो गया, एक क्या हो गया बी, एक अंश हो गए, एक क्या हो गए आदित्य हो गए, दो दोस्त, ठीक है। और इन दोनों दोस्तों के बीच में, दोनों दोस्तों के घरों के बीच में कोई दूरी है, सपोज दैट मैंने कह लिया कि 90 किलोमीटर की दूरी है ना। अंश और आदित्य दोनों के घरों के बीच में दूरी कितनी है आपकी, 90 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। अब इसने क्या किया, टेलीफोन किया अपने दोस्त बी को, ठीक है। बी ने रिसीव किया, बोला भाई ऐसा है कि मैं तो आज तो जाऊंगा लेकिन मेरे पास जो है साधन नहीं है, तुम उधर से, मैं इधर से आ रहा हूँ, तुम भी उधर से आओ, मुझे पिक कर लो, ठीक है। तो अब इधर से ए चलना शुरू कर दिया, ठीक है, ए चलना शुरू कर दिया। ए की चाल सपोज दैट क्या है कि मान लो 30 किलोमीटर पर आवर है, 30 किलोमीटर पर आवर है। इधर से बी चल दिया है अपना, ठीक है। बी की स्पीड थोड़ी स्लो है, इसलिए तो कॉल किया उसने, ठीक है। तो बी की जो स्पीड है सपोज दैट क्या है, ठीक है, 15 किलोमीटर पर आवर है, मान लीजिए, कुछ भी हो सकता है ना, ऐसे मान लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब हम लोग ये पता लगाना चाहते हैं, ठीक है, कि कितनी देर में वो मिलेंगे, ठीक है। हम लोग ये पता लगा लेंगे कि जो ए है वो बी से कितनी देर में जाके मिलेगा, कब कितनी देर में उसको पिक करेगा, जा करके रिसीव करेगा दोस्तों। तो उसके लिए सिंपल सा अभी आपने जो दिखा फार्मूला यहाँ पे, ठीक है, टी इक्वल टू क्या था, डी अपान एक्स प्लस वाई। अगर ट्रिक के इस्तेमाल करेंगे तो सिंपल इसके बेस पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक ना। यहाँ पे क्या हो गया, अगर टी निकालें यहाँ पे तो कितना सिंपल है ना, डी की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 90 किलोमीटर दिया हुआ है ना, और एक्स कितना है 30 आपका है, और वाई कितना है 15 है। तो आपका टी कितना आ जाएगा दोस्तों, ठीक है, ये हो गया 90 अपन कितना 45, ठीक है। 45 टू या कितना होता है दोस्तों 90, तो आ गया कितना 2 आवर्स, ठीक है। तो 2 घंटे में अंश जो होंगे आदित्य से जाकर क्या होंगे, मिलेंगे और उन्हें पिक करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया 2 घंटे में मिलेंगे। अच्छा 2 घंटे में मिल गए, ठीक है। अभी चलो इसके बात को थोड़ा सा कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। अच्छा मान लो 2 घंटे में जाके अंश आदित्य से मिल गए, यहाँ पे आकर के कहीं पे, यहाँ पे आके आपका जो है बी आ गया और यहाँ पे क्या है ए पहुँचा ना यहाँ पे, ठीक है, दोनों की मुलाकात हो गई। अब यहाँ से ए और बी दोनों साथ हो जाएंगे, आप फिर रिटर्न क्या है पार्टी में आएंगे, घर पे आएंगे दोनों, ठीक है। तो अब सिंपल आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन यहाँ पे कि फिर वो रिटर्न कितने देर में आ जाएगा घर पे, रिटर्न कितने देर में आ जाएगा। तो देखो ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ना, ठीक है। जितनी अगर स्पीड चेंज नहीं हो रही है उसी स्पीड से आएगा, तो जितनी दूरी ट्रेवल करके गया है उतनी दूरी ट्रेवल करके उसको आना भी है, ठीक है। तो जितने समय में पहुंचा है उतने समय में क्या होगा, वापस आएगा। कॉमन सेंस वाला बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन बनाया इसमें, ठीक है। तो और यहाँ पे पहुँचने में कितना समय लिया उसने, 2 घंटे का समय लिया, तो वापस आने में भी क्या है 2 घंटे का समय लगेगा, 2 घंटे का समय लगेगा। हाँ इसमें अगर आपसे ये पूछ ले कि आपका ए को, चाहे अंश जो जा रहे थे, ए को जाने और आने में कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। अगर अंश जा रहे हैं आदित्य को लेकर के फिर वापस आ रहे हैं जहाँ वो मिल रहे हैं वहाँ से, तो उन्हें क्या है कितनी कुल दूरी, अंश को किसकी बात कर रहा है, ए की बात कर रहा है, अंश को कितनी दूरी ट्रेवल करनी पड़ेगी। तो अंश क्या है, देखो यहाँ पे अंश गए, आप ये अंश क्या हुए आए, ठीक है। तो अगर हम यह दूरी निकाल लेंगे, इसी को डबल कर देंगे, तो ये क्या है जाने और आने में कुल दूरी निकल जाएगी, ठीक है। तो अब बेसिक फार्मूले पे चलिए। आपका दूरी के लिए फार्मूला क्या है, दूरी बराबर क्या है चाल और गुणे क्या है समय है। कितना इजी फार्मूला,
चाल गुणे समय। अच्छा भाई, एक ही बात हो रही है तो एक ही चाल कितना है भाई, 30 किलोमीटर पर आवर है, 30 किलोमीटर पर आवर है। अब समय कितना लिया उन्होंने, 2 घंटे का, तो क्या हो गया यहाँ पे इंटू 2, तो 32 जा वाट 60, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पे क्या है, आवर से आवर कट जाएगा, किलोमीटर बचेगा आपका किलोमीटर। ठीक है, सब समझाया मैंने आपको, ठीक है, ध्यान देने की बात आपको रहे, ध्यान में हुआ तो ठीक है। ये दूरी क्या हुई बच्चों, क्या ये कुल दूरी है, नहीं, ये दूरी क्या है, जाने में, जाने में तय दूरी, जाने में तय दूरी कितनी हो गई, 60 किलोमीटर। अब फिर आने में वापस आने में, या लिखता हूँ साफ साफ, वापस आने में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी बराबर जितना गए थे बेचारे उतना ही तो वापस आएंगे ना, ठीक है। तो अभी निकाल दें कुल दूरी कितना हो जाएगा, कुल दूरी मतलब जाने और आने में, साफ साफ लिखिए कन्फ्यूजन ना हो, जाने ए को जाने और वापस आने में कुल दूरी कितना हो जाएगा, 60 + 60 = 120 किलोमीटर। इस बेचारे का तो पार्टी रास्ते में ही हो जाएगी, जब 120 किलोमीटर वो ट्रेवल करेगा, जाएगा आएगा तो, ठीक है ना। तो ये तो हो गया पार्टी भाई अंश और आदित्य की, ठीक है। अभी कुछ और क्वेश्चन इस पर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहली बात क्या है कि फंडा क्लियर होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो आपकी टाइम को थोड़ा सा बचाते हुए मैंने फंडे को क्लियर किया, ठीक है। आप क्वेश्चन थोड़ा सा अपने बुक से प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। अभी इसमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो कमेंट जरूर करो दोस्तों। धन्यवाद।